20वां प्रकरण है पर्याय का आदर्श द्रव्य। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा अपने चैतन्यपने में से एक समय के लिए विकल्प रूप जड़ रूप पर रूप नहीं हुआ और ऐसा जो अनादि अनंत ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व है, जब यह शुद्ध चैतन्य तत्व, जब यह परिपूर्ण निज चैतन्य परमात्मा पर्याय में जानने में आता है, तब पर्याय भी उसके समान होती है। पर्याय भी शुद्ध द्रव्य के समान पर्याय शुद्ध होती है। यहां दो बात समझने योग्य है। एक है वर्तमान की पर्याय और एक है अन्य जीव की वर्तमान की पर्याय। अधिकांशतः ऐसा होता है कि हम अपनी वर्तमान पर्याय की तुलना अन्य जीवों के वर्तमान की पर्याय के साथ करते हैं और अधिकांशतः यही होता है कि दूसरों के दोष देखने की आदत है और स्वयं के अहंकार के कारण स्वयं को महान दिखाने की जो आदत है, तो वर्तमान की इस आत्मा की पर्याय दूसरे आत्मा की पर्याय से ज्यादा श्रेष्ठ लगती है, निर्मल लगती है और वहीं पर ही हमारी दृष्टि जाती है। यह मिथ्यात्व का ही परिणाम है कि यह रात्रि भोजन करता है, मैं रात्रि भोजन नहीं करता। ये पर्युषण में भी हरी सब्जी खाता है, मैं पर्युषण में हरी सब्जी नहीं खाता। कहीं ना कहीं चित्त इस बात की खोज में ही लगा रहता है कि कैसे मैं अपने को महान सिद्ध करूं, और उसका एक ही कारण है, अनादिकालीन मिथ्यात्व का भाव और अहंकार का भाव। वह यही चाहता है कि प्रकृति में जो यह सत्ता है, एक यह आत्मा की भी सत्ता है, इस आत्मा की सत्ता है, इस आत्मा की सत्ता है, ये जितने चैतन्य तत्व की सत्ता इस जगत में है वे तो सत्ता मात्र है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी चित्त में वृत्ति उठती है कि सत्ता स्वरूप आत्मा में भी मैं स्वयं को कुछ महान सिद्ध करूं, और वह भी पर्याय के जोर से कि मुझ में इतने सद्गुण है और दूसरों में ये दुर्गुण है। इस प्रकरण का जन्म इसलिए हुआ कि जैसा इस पर्याय में वर्तमान अवस्था में स्वरूप जाना, तो दूसरे की पर्याय के साथ अपनी पर्याय की तुलना न करे। यहां तक कि अपनी वर्तमान की पर्याय और अपनी ही भूतकाल की पर्याय, इन दोनों की तुलना करें तो भी क्या होगा कि कल मैं रात्रि भोजन नहीं करता था और आज नहीं करता हूं। कल मैं आलू प्याज खाता था और आज नहीं खाता हूं। तो वहां पर भी अहंकार ही आता है। खास बात यह है कि वर्तमान पर्याय की तुलना
दूसरे आत्मा की पर्याय के साथ तो नहीं करना है, परंतु वर्तमान पर्याय की तुलना अपनी ही भूतकाल की पर्याय के साथ नहीं करना। तो इससे यह समझना चाहिए कि दूसरों की पर्याय की और भी दृष्टि करने योग्य नहीं है और अपने भी भूतकाल की पर्याय की और भी दृष्टि करने योग्य नहीं है। तो किस पर दृष्टि करे कि अनादि अनंत ऐसा जो चैतन्य का पर्याय का प्रवाह क्रम निरंतर चलता है, ऐसा जो प्रवाह क्रम के जिसे किसी पर की अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, परतंत्रता और पराधीनता नहीं, जिसे ज्ञेय के ऊपर आधीन होने की, ज्ञेयाधीन होने की, पराधीन होने की आवश्यकता नहीं। पहले समय की ज्ञान की पर्याय में कुर्सी जानने में आई, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में टेबल जानने में आया, परंतु जो जानने की पर्याय है उन्हें कुर्सी पर या टेबल के अधीन नहीं होना पड़ा। ऐसा जो यहाँ जानना 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 जानना, ऐसा जो सहज अपना परिणमन, और ऐसा जो जानन 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 जानन, ऐसा जो निरंतर जानना 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 जानना, उन जानन जानन परिणमन में चैतन्य ही व्याप्त है और कुछ भी नहीं। वो चैतन्य जो अनेक आकार रूप होकर के भी अपने एक चैतन्य आकार में ही है, वो रागादि भावों के आकार में एक एक समय की पर्याय के खंड खंड रूप आकार में भी वह परिणमित नहीं होने वाला, ऐसा ध्रुव, उस ध्रुव चैतन्य तत्व को, इसलिए पर्याय जो वर्तमान की पर्याय दूसरे की वर्तमान की पर्याय या दूसरे की पर्याय की ओर तो दृष्टि न करे। जब इस वर्तमान पर्याय में ये जो तुलना होती थी कि दूसरा है वह मात भक्षण करता है, मैं नहीं करता, तो बात नजर हटी कि उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, वो अत्यंत पर है। फिर कि मैं ऐसा भूतकाल में दोष वाला था, तो वहां पर भी दृष्टि नहीं, ये जो गया तो गया। अब तो वर्तमान में जो दोष पाए जाते हैं, वर्तमान पर्याय में जो दोष पाए जाते हैं, वर्तमान पर्याय में पाए जाने वाले दोष के काल में ऐसा निरपेक्ष होकर जाना कि चैतन्यपना जो वर्तमान की मलिनता को जानने वाला ऐसा निर्मल है, वर्तमान पर्याय में जो मलिनता है उस मलिनता को भी जानने वाला ऐसा जो निर्मल तत्व है, उस निर्मलता की ओर जहां दृष्टि गई तो वर्तमान पर्याय भी वर्तमान पर्याय को न नजर में लेकर वर्तमान पर्याय को त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को आदर्श माने। इसलिए पर्याय ये मानती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तब उस पर्याय का जो जानने रूप जो परिणमन था, वो जानने रूप परिणमन, वो उस ज्ञेय के जानने रूप परिणमन, उस रूप उसका जो परिणमन, उस परिणमन का नाम ही आत्मानुभूति है। और वो अनुभूति का भाव अब समझना बहुत गहरी बात है।
तपेली रखी है और जो गिलास में जो पानी है, गिलास में रहने वाला पानी वो तपेली में गया, तपेली में पानी गया और पानी का जो आकार था, पानी की जो पर्याय थी, वो पर्याय तपेली जैसी हो गई क्योंकि वो तपेली में है। वो उस रूप वो पानी का परिणमन की तपेली के आकार जैसा। तो जिस ज्ञेय को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय, जैसे टेबल को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, जब टेबल को जानती है तब टेबल के आकार रूप ज्ञान की पर्याय का स्वयं का ऐसा परिणमन जिस ज्ञेय को जानती है, पर्वत को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को पर्वताकार कहा, मगर उस पर्वत के आकार जैसी जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय जो पर्वत के आकार जैसी है, वो तपेली में जो पानी गया है वो पानी तपेली के आकार का है। वो तपेली के आकार का जो पानी है, वो आकार जो पानी का है वो तपेली जैसा हुआ है, तपेली जैसा हुआ है, परंतु वो जो आकार है वो तपेली का नहीं है, वो भी पानी का ही आकार है जो पानी ने अपनी योग्यता से बनाया है। तपेली ने उसे नहीं कहा तू ये आकार बना, क्योंकि पत्थर के टुकड़े तपेली में डालने पर वो तपेली जैसे आकार रूप पत्थर नहीं परिणमित होता, वो पानी ही तपेली के आकार जैसा होता है, वो पानी की स्वतंत्रता और योग्यता है। ऐसे ही ज्ञान जो पर्वत को जानता है, पर्वत के आकार रूप ज्ञान की पर्याय होती है, वो पर्वत के आकार की पर्याय कही, परंतु वो पर्वत के आकार की ये ज्ञान की पर्याय वो पर्वत की नहीं है, वो भी ज्ञान ने अपनी वर्तमान योग्यता से स्वयं ने तैयार की हुई वो ज्ञान पर्याय है। और ये ज्ञान की पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने रूप जब उसका परिणमन होता है, तब जो पर्वत को जानने रूप जो परिणमन होता था, ऐसे पर्वत को जानने वाली ज्ञान की पर्याय ऐसे ही इस वर्तमान की आत्मा की अनुभूति के काल में ये जो निर्मल पर्याय जो आत्मा को जानने रूप परिणमित होती है, उस पर्याय में जो व्याप्त है, जैसे कहा कि पानी जिस तपेली में है, तपेली के आकार का जो पानी है, वो पानी की अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपनी उस समय की योग्यता से पानी का आकार ऐसा हुआ है। वो बोलने में ऐसा आया कि तपेली के आकार का ये पानी है, परंतु वो आकार जो है वो तपेली का नहीं है जो पानी का दिखता है। वो आकार जो है वो तपेली जैसा है, परंतु है वो पानी का आकार, वो तपेली से कोई लेना देना नहीं है उससे। वो ऐसी अनुभूति के काल में जिस पर्याय में ये आत्मा की अनुभूति के जैसा द्रव्य का स्वरूप है, जैसा शुद्ध द्रव्य का स्वरूप है, जब आत्मा की अनुभूति में ऐसा पर्याय में ये स्वरूप जब जानने में आता है, ये समझने जैसा बहुत गहरा स्वरूप है ये। तपेली का जो आकार है, जिसके कारण हम मानते हैं पानी का आकार तैयार हुआ तपेली जैसा, वो पानी का आकार वो पानी का है, वो तपेली वहां पानी के कोई उससे लेना देना नहीं है।
ऐसे ही आत्मा को जानने रूप परिणमित होने वाली ये जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय का अपना उस समय की योग्यता रूप आत्मा को जानने रूप स्वतंत्र परिणमन हुआ है। जैसे तपेली है, वो पानी के परिणमन में कहीं गई नहीं है, भले ही तपेली जैसा परिणमन पानी का हुआ, परंतु तपेली पानी में कहीं गई नहीं। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय में जो ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में आया, उस ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गया ही नहीं, और वो जो पर्याय में गया नहीं, वो ध्रुव जो है वही मैं हूं, ऐसा अनुभव, उसका नाम आत्मानुभव है। समझना, और ये रहस्य है पर्याय का जो आदर्श, ये द्रव्य समझ में आएगा नहीं तो अनुभूति की पर्याय की रुचि भी टल जाती है, और वो ध्रुव का जोर वो तब प्रकट होता है। थोड़ा और समझो, 2-3 दृष्टांत से समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ध्रुव का सचमुच अनुभव होता ही नहीं है, ध्रुव जहां पर है वहां अनुभूति नहीं है। ध्रुव में अनुभूति होती नहीं है, वो ध्रुव में अनुभूति नहीं होती, अनुभूति पर्याय में होती है। मगर पर्याय में जो अनुभूति हुई, वो पानी का जो आकार तैयार हुआ वो तपेली जैसा हुआ, मगर तपेली पानी में नहीं गई। ऐसे ही पर्याय में जो द्रव्य का अनुभव हुआ, वो पर्याय का अनुभव नहीं है, वो द्रव्य का अनुभव हुआ, परंतु द्रव्य पर्याय में नहीं चला गया। यदि पर्याय में चला गया होता तो द्रव्य पर्याय बन जाता, तो पर्याय में द्रव्य का फिर अनुभव अगले समय होता ही नहीं, अनित्य ही रहा। क्या मतलब उसका समझो। पहले समय की पर्याय अनित्य है, दूसरे समय की पर्याय अनित्य, तीसरे समय की पर्याय अनित्य, चौथे समय की पर्याय अनित्य। अब पहले समय की पर्याय में ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया, तो ये जो जानने में आया परंतु पर्याय में नहीं आया। पर्याय में यदि ये ध्रुव ये पर्याय के अंदर आ जाता तो ये पर्याय अनित्य, तो ये ध्रुव भी अनित्य हो जाता। ध्रुव यदि अनित्य हो जाता तो अगली समय की पर्याय के लिए जो नित्य जो ज्ञेय था वो रहता ही नहीं, तो पर्याय का विषय फिर पर्याय होता, तो अनंत काल की अनुभूति संभव ही नहीं। फिर वो एक समय के लिए रही, वो भी फिर पर्याय रूप हो गई ये ध्रुव। इसलिए पर्याय में जब ध्रुव की अनुभूति हुई तो पर्याय में अनुभव हुआ ध्रुव का, मगर ये ध्रुव पर्याय में नहीं गया, वो अपने स्थान पर ही रहा, पर्याय के अंदर नहीं गया, यहां अनुभव हुआ। और दूसरे समय की पर्याय जब आई तो वहां भी ध्रुव का अनुभव हुआ, मगर वो द्रव्य के अंदर नहीं गया, अनुभव मात्र होता है, अंदर मिल नहीं जाता है। ये दोनों में इतना भेद है। उसका भाव और थोड़ा समझेंगे ना, स्पष्ट हो जाएगा। और ये है ना, इसलिए वो आपको स्वरूप है कि ज्ञान की पर्याय में वो रसगुल्ला जो है, वो रसगुल्ला जीभ पर आया और जीभ पर अनुभव हुआ, परंतु रसगुल्ला जीभ के अंदर नहीं गया। सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, जीभ पर अनुभव हुआ रसगुल्ले का, मगर रसगुल्ला जीभ के अंदर मिल नहीं गया। ऐसा
ऐसे ही वो द्रव्य का अनुभव पर्याय में हुआ, पर्याय को पर्याय का अनुभव नहीं हुआ, द्रव्य का अनुभव हुआ, परंतु द्रव्य के अंदर नहीं मिल गया। ऐसा द्रव्य निराला ही रहा। यदि पहले समय की पर्याय में पर्याय के अंदर मिल जाता तो दूसरे समय की पर्याय में द्रव्य नहीं रहा तो बिना पर्याय बिना द्रव्य के अनुभव की ही अनंत पर्याय रह जाती। अगर वो पर्याय तो गई मगर द्रव्य रहा, उससे ये पता चला कि द्रव्य का पर्याय में अनुभव तो हुआ था मगर द्रव्य का पर्याय में मिलना नहीं हुआ था। अनुभूति के काल में भी ऐसा, अनुभूति के काल में भी ये समझने जैसा है, उसको और थोड़ा समझो। पानी जो है, एक गिलास में पानी रखा है। एक गिलास में जो पानी रखा है, गिलास का आकार और पानी का आकार, ये दोनों आकार एक से है। पानी का आकार और गिलास का आकार एक साथ। जब गिलास में पानी रखा है तब गिलास का आकार और पानी का आकार एक सा है, परंतु गिलास जहां है वहां पानी है, ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। कि जहां गिलास है वहां पानी कहां है? क्यों? क्योंकि ये गिलास है, ये गिलास की जो है, ये गिलास और ये पानी अंदर है। तो आकाश के जिस प्रदेश पर पानी रहता है उस प्रदेश पर तो ग्लास का वो कांच का जो कांच है वो उस जगह पर है जहां पानी है, और जिस जगह पर गिलास है उस जगह पर पानी है। तो आकाश के जिस प्रदेश को पानी ने रोका है उस प्रदेश को गिलास ने नहीं रोका है, और गिलास को जिस प्रदेश ने रोका है उस प्रदेश को पानी ने नहीं रोका। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि पर्याय में जब द्रव्य अनुभव में आता है तब द्रव्य अपने प्रदेश पर है और पर्याय अपने प्रदेश पर है। लगता ऐसा है, और वो जो बात है वो आकाश प्रदेश की अपेक्षा से ये समझने जैसा है। दो बातें हैं इसमें। फोटो खींच गई, फोटो खींच गई, पर्याय में वो फोटो खींच गई। जब पर्याय में वो फोटो खींच गई, जैसे मैंने आपकी फोटो इस मोबाइल से कैमरे में खींच ली, उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप मेरे कैमरे के अंदर आ गए। कैमरे में फोटो आई है और वो ऐसी ही फोटो है जैसे आप है, तो वो उस पर्याय में द्रव्य की फोटो खींच जाती है, परंतु द्रव्य तो अपने स्थान पर है, वो पर्याय में नहीं जाता। और ज्ञानी को जो एकत्व है वो जो जहां अपने कैमरे में एकत्व नहीं है, एकत्व सामने है जो खींचा है वो द्रव्य है, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। और ऐसा है, द्रव्य पर दृष्टि करने का नाम द्रव्य दृष्टि नहीं, पर्याय पर दृष्टि करने का नाम पर्याय दृष्टि नहीं। ये जो शब्द है ना, जैसे कि अभी ज्ञानी की निगाह यहां है कि ये सफेद रंग का कागज है और काले रंग के अक्षर है, तो ये क्या हुआ? द्रव्य है कि ये पर्याय है? सफेद पर्याय है, काला रंग ये पर्याय है। तो ज्ञानी को ये दृष्टि में आता है कि नहीं, ये सफेद है, काला है, किताब है, तो ये पर्याय है, सब पुद्गल की पर्याय है।
मगर वो दृष्टि में आने का नाम जो पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि कहा, उसका मतलब क्या है? वो वाक्य तो ज्ञानियों ने शास्त्रों में लिखा, उसका भाव समझने जैसा है। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्यायी दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। दृष्टि का मतलब देखना नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो द्रव्य है, उस द्रव्य में उस द्रव्य को उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो जिस पर्याय ने श्रद्धा गुण की पर्याय का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व, इस द्रव्य में एकत्व, द्रव्य में एकत्व करने वाली, इस द्रव्य में एकत्व करने वाली यह पर्याय, इस पर्याय का नाम है द्रव्य दृष्टि। ये एकत्व करने वाली और पर्याय में एकत्व करने वाली जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, उसका नाम है पर्याय दृष्टि। तो जिस समय ज्ञानी को ये जानने में आया कि ये सफेद रंग, ये काला रंग, ये किताब है, टेबल है, ये सब पर्याय जानने में आती है, तभी श्रद्धा गुण का जो एकत्व, पर्याय में एकत्व जो है वो त्रिकाली ध्रुव में ही है। इसलिए पर्याय के जानने के काल में भी पर्याय दृष्टि नहीं, वो द्रव्य दृष्टि है। इसलिए द्रव्य दृष्टि तो सम्यक दृष्टि, और ज्ञानी को 24 घंटे द्रव्य दृष्टि रहती है, पर्याय दृष्टि नहीं होती। उसका भाव ये था। दृष्टि का मतलब देख लिया एक बार बस आंख खोल करके बस पर्याय दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। दृष्टि का अर्थ यह है कि ऐसा ध्रुव चैतन्य प्रभु वही वो दृष्टि में जो अनुभव में आया, उसमें एकत्व ऐसा हुआ, अनुभव में जो आया उसमें ऐसा एकत्व हुआ कि अब ज्ञान में पर पदार्थ भी जानने में आए, उस द्रव्य में से एकत्व नहीं छूटता। इसलिए पर्याय के जानने के काल में भी ज्ञानी द्रव्य दृष्टि है। और अज्ञानी शास्त्र पढ़ता है, इसमें पढ़ता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं, ये पढ़ा है तो द्रव्य दृष्टि की पर्याय दृष्टि। यहां तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं ऐसा पढ़ता है, ऐसा सोचता, चिंतन भी ऐसा चलता है, एक ही चिंतन चलता है अज्ञानी को। तब वो क्या कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, तब भी वो पर्याय दृष्टि है। क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा ऐसा चिंतन जो विकल्प चलता है, उस विकल्प की पर्याय में वो मानता है कि मैं चिंतन करने वाला ये मैं हूं। और इसीलिए द्रव्य के चिंतन के काल में भी पर्याय दृष्टि और ज्ञानी पर्याय के जानने के काल में भी द्रव्य दृष्टि। इसका संबंध श्रद्धा गुण की पर्याय के साथ में है, एकत्व के साथ में, मान्यता के साथ में है। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। अब देखो इसमें ये जो अनुभूति, आत्मा निराला है, ज्ञान पर्याय निराली है, अतः आत्मानुभूति भी निराली ही है। प्रति समय परिणमित होती पर्याय का आदर्श त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसे आदर्श का ये दृष्टांत जो है वो दर्पण की उपमा देता है। इसलिए अभी जो ज्ञान दर्पण सहस्त्री किताब आ रही है उसमें ये बात, इस पर ज्यादा जोर दिया है
कि दर्पण जो है वो ये बताता नहीं है, दर्पण है वो ये बताता नहीं है कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो बताता नहीं है, कहता नहीं है। जब दर्पण को देखा, ये हमारी आदत रहती है, जब दर्पण को देखा और यदि कपड़े ठीक नहीं है, यदि कॉलर भी थोड़ा ऐसा टेढ़ा है, तो दर्पण में जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा तुरंत हमने यहां ऐसा ठीक कर दिया, ऐसा। वो दर्पण ने कुछ नहीं किया। पर्याय का आदर्श द्रव्य कहने का मतलब यह है कि पर्याय में जो भी कमजोरी है, मलिनता है, पर्याय द्रव्य की ओर दृष्टि करती है तो पर्याय की कमजोरी को वो अपने आप सुधार लेती है। सुधार लेती है उसका मतलब कि पर्याय में से मलिनता सहज दूर हो जाती है। द्रव्य को देखा, इसलिए द्रव्य को वहां पर वो आदर्श कहा, वो अपने आप की नहीं। इसलिए कहा अपने दोषों को दूर करना चाहते हो तो दर्पण में देखो, फोटो में मत देखो। हम महावीर भगवान की फोटो को देखते हैं, महावीर भगवान की तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं और ज्ञान दर्पण को नहीं देखते। इसलिए पर्याय में रहने वाली भूत पर्याय में रहती है, जाती नहीं है, छूटती नहीं है। इधर कोई ऐसा आदर्श चाहिए था जो दर्पण हो, और वो ज्ञान दर्पण है। उसका भाव यह है कि पर्याय का आदर्श द्रव्य है। और इसमें ये वर्तमान में त्रिकाली की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। ये जो शब्द का प्रयोग है ना, उसका भाव समझ लेना। पर्याय का ऐसा स्वरूप है, एक समय की पर्याय, उसमें त्रिलक्षण परिणाम पद्धति जो तीन कहे ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, उसका स्वरूप क्या है वो समझेंगे ना तो पर्याय का प्रवाह ख्याल में आएगा। और इसमें द्रव्य का क्या रोल है, द्रव्य कहां है। ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, एक है उत्पाद, दूसरा है व्यय और तीसरा है द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जब पहले समय 4 बजे अभी ये पर्याय उत्पन्न हुई, तो जिस समय उत्पाद होता है उस समय व्यय होता है कि नहीं होता है। कहा कि तीनों एक समय में होते हैं ना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों एक साथ में होते हैं। तो जिस समय 4 बजे जो पर्याय उत्पन्न हुई उस समय व्यय भी होगा कि व्यय नहीं होगा। व्यय होगा परंतु इस पर्याय का नहीं होगा, वो उसके पहले की जो पर्याय थी, अगले पिछले समय की पास्ट की जो पर्याय थी, उस पर्याय का होगा व्यय और ये पर्याय का होगा उत्पाद। दोनों अलग अलग पर्याय है, एक नहीं है, अलग अलग पर्याय है। और यहां भ्रम हो जाता है कि दोनों एक ही पर्याय में हम घटित करते हैं ना, तो पर्याय रहेगी कहां। इसलिए जिस समय इस पर्याय का उत्पाद हुआ, तीसरे समय में तीसरी पर्याय का जब उत्पाद हुआ, उस समय तीसरे समय जब इस पर्याय का उत्पाद हुआ, तब दूसरी समय की जो पर्याय थी उसका व्यय हुआ। दूसरे समय की पर्याय का व्यय हुआ और तीसरे समय की पर्याय का उत्पाद हुआ। वो दोनों अलग अलग पर्याय है, एक पर्याय नहीं है। हाँ, वो तो टिक करके रहेगी अभी एक समय के लिए, उसका जीवन है। अभी तो वो पैदा हुई है, पैदा होते ही कैसे मर जाएगी। वो पैदा हुई, अब एक समय टिकेगी, उसके बाद अगले समय उसका व्यय होगा। हाँ, वो अलग पर्याय है। और जिस समय सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, उस समय सम्यक दर्शन की पर्याय का व्यय हुआ कि मिथ्या दर्शन की। वो दूसरी पर्याय है, मिथ्या दर्शन की अलग है, सम्यक दर्शन की अलग है।
अंधेरे का जब व्यय हुआ और उजाले का उत्पाद हुआ तो अंधेरा उजाला एक पर्याय है कि दो अलग अलग पर्याय है? उसका समय एक है परंतु पर्याय दोनों अलग है। समय एक है, पर्याय तो दोनों अलग अलग है। और इसलिए इस पर्याय का जब व्यय हुआ, इस पर्याय का उत्पाद हुआ और उन दोनों पर्यायों, उसका समय एक है, मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ, तब मिथ्यात्व के व्यय के काल में और सम्यक्त्व के उत्पाद के काल में दोनों में टिककर रहने वाला वो क्या है? वो ध्रुव। मगर वो कौन है? इतना मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ, सम्यक्त्व की पर्याय का उत्पाद हुआ, इन दोनों में जो टिककर के रहने वाला ऐसा जो ध्रुव वो क्या है? कितना आसान देखो ना ना छोकरा क्लास में बेसाड़वा पड़शे लागे छे जो तो आएगा आएगा समझ में आएगा। और जब मैं कहूंगा ना हाँ ये तो पता था, पक्का पता था, तो बस वो याद नहीं। देखो क्या होता है, ये मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय और सम्यक्त्व की पर्याय का उत्पाद। तो एक पर्याय का क्या हुआ? व्यय, और दूसरी पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद। तो ये जो पर्याय है ना, एक गई और एक आई, और उन पर्याय किसकी होती है? पर्याय द्रव्य की होती है, गुण की होती है ना। बहुत अच्छा, पर्याय गुण की होती है। तो मिथ्यात्व की पर्याय और सम्यक्त्व की पर्याय का गुण क्या है? मिथ्यात्व की पर्याय, मिथ्यात्व के कारण इस जीव का संसार परिभ्रमण हुआ। सीधी बात है, बहुत अच्छा। देखो इस लड़के को कहा ना वो इस भाव में सम्यक दर्शन पाने वाला है, वो कहने के लिए नहीं कहा, वो उसका कारण ये है श्रद्धा गुण। तो श्रद्धा गुण का अशुद्ध परिणमन है मिथ्यात्व और श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन है सम्यक्त्व। तो मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय, सम्यक्त्व की पर्याय का उत्पाद, तो दोनों में टिक करके ध्रुव रहने वाला कौन? श्रद्धा। आटલું તો આવડતું હતું બધાને ખબર છે। इसमें क्या है, અજીને સમજાયું અને સમજાયું તો હવે જવાબ આપો। मिथ्यात्व की, जो मिथ्यात्व है ना वो सब श्रद्धा गुण का परिणमन है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व जिसे कहते हैं जैसे, तो मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ, सम्यक्त्व की पर्याय का उत्पाद हुआ। उस समय ये जो परिणमन हुआ ना, मिथ्यात्व का जाना, सम्यक्त्व का आना और श्रद्धा गुण का दोनों में वहां पर टिक करके रहना, वो ध्रुव, वो श्रद्धा गुण है। और उस गुण में कुछ भी नया नहीं हुआ, उस गुण में कुछ भी नया नहीं हुआ। और इसलिए जब कहा ना शास्त्रों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्तम सत, सत, तो उत्पाद और व्यय ये दो पर्याय हुई, नष्ट होने वाली, उत्पन्न होने वाली। ये हुआ 4:01 पर, फिर 4:02 पर ये वाली जो पर्याय थी जो उत्पन्न हुई थी ना, वो 2 मिनट पर उसका होगा व्यय और उस समय नई पर्याय का होगा उत्पाद। फिर तीसरे समय पर, जो दूसरे समय पर उत्पन्न हुई वो एक समय टिकेगी और तीसरे समय फिर उसका होगा व्यय और चौथी पर्याय का होगा उत्पाद।
वो एक समय रहेगी, फिर उसका होगा व्यय और उस समय एक उत्पाद होगी जो उत्पन्न हुई, वो एक समय टिकेगी, फिर अगले समय उसका व्यय। इस प्रकार से उत्पाद व्यय जो कार्य होता है, ऐसे ये श्रद्धा गुण उसका ये उत्पाद व्यय। ऐसे ही अब दूसरा, ये राग द्वेष का व्यय और वितरागता का उत्पाद और द्रव्य क्या जारी। अब तो समझ में आ गया, हाँ होशियार हो गए। तो राग द्वेष का व्यय और वितरागता का उत्पाद और चारित्र ये ध्रुव। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद और ज्ञान। थोड़ा सोचो, वो मिथ्या ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का, कौन सी बात की? ज्ञान की। हाँ, थोड़ा सा आप सोच के बोलोगे तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि इतना गला फाड़ रहा हूं, उसका उपयोग कर रहे हैं आप। यहां दुख की पर्याय है और यहां सुख की पर्याय हुई, तो यहां द्रव्य क्या? बहुत अच्छा, सुख गुण। क्योंकि जो दुख की पर्याय है ना, दुख की, वो भी सुख गुण का परिणमन है। वो सुख गुण की ही पर्याय दुख है, अशुद्ध पर्याय है, विभव रूप पर्याय है, उसका नाम दुख है, मगर वो द्रव्य क्या है उसमें? सुख गुण। तो ऐसी ही ये सही है, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन आदि समस्त पर्याय। ऐसे ही राग द्वेष वितरागता आदि समस्त पर्याय। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान आदि समस्त पर्याय। ऐसे ही दुख और सुख आदि अनंत पर्याय। इन सब पर्यायों को वहां कहा है उत्पाद व्यय। और ये जो अनंत गुण है, श्रद्धा, चारित्र, ज्ञान, सुख, उनको कहा है द्रव्य। और उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों को माने अनादि अनंत पर्याय और अनंत गुण, उन सभी के समुदाय का नाम है सत और उसका नाम है द्रव्य। सद्रव्य लक्षणम, उसे द्रव्य कहा। हाँ, बहुत अच्छा। अनंत गुणों की एकता, उसका नाम बस। और इस पर्याय में जो निरंतर कार्य चलता है, उस समय ये अनंत गुण जो है ना, उसका जो पिंड, जो भगवान आत्मा है, वो द्रव्य है, वो इन पर्यायों का आदर्श बनता है। ये पर्याय नो आदर्श द्रव्य। अब वो पर्याय ये तो गुण, ये द्रव्य हुआ, ये द्रव्य, वो द्रव्य हुआ, वो पर्याय नहीं हुई, वो द्रव्य हुआ, पर्याय हुई उत्पाद व्यय। ये नित्य टिकर रहने वाला और ये दोनों अनित्य। એટલા માટે તો કીધું કે જ્ઞાનીને જ્ઞાન નથી, દર્શન નથી, ચારિત્ર નથી, એટલે ગુણોના ભેદ એને નથી, એ અભેદ છે। અભેદ છે એટલે આ જે એક ગુણ હતા એ એવા ભેદ્યા નથી, એ અભેદ છે, એ અભિન્ન ભાવાભાવ। હાજી, ભૂતકાળની પર્યાયનો વ્યય અને નવીન પર્યાયનો ઉત્પાદ એક સાથે અનંત ગુણોની। અને એટલા માટે છે કે જે સમયની, આ બહુ સરસ વાત કરી છે, આ સમજવા જેવી વાત છે। આ શું સમજવા જેવી કેમ છે? કારણ કે આત્માની અનુભૂતિ જે છે ને, સમ્યક દર્શન શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય, સમ્યક જ્ઞાન જ્ઞાન ગુણની પર્યાય, સમ્યક ચારિત્ર ચારિત્ર ગુણની પર્યાય, પછી એવી રીતે સુખ, આ સુખ ગુણની પર્યાય। તો આવી રીતે જે આ પર્યાય છે, તો આત્માની અનુભૂતિ જે છે ને, એ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય નથી, એ જ્ઞાન ગુણની પર્યાય નથી, એ ચારિત્ર ગુણની નહીં। એટલે અનંત ગુણો જે છે, એ અનંત ગુણોની પર્યાય ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા તરફ જ્યારે અનંત ગુણોની પર્યાય ઢળી, અનંતે અનંત ગુણોની પર્યાય ઢળી, ત્યારે અનુભૂતિ પ્રગટ થઈ। તો અનંત ગુણોની પર્યાયનું ઢળવું થયું એટલે આ પર્યાયનો પણ ઉત્પાદ થયો છે, આનોય ઉત્પાદ ને આનોય ઉત્પાદ। એટલે એવું નથી એકનો તો થાય ઉત્પાદ અને બીજાનો થાય કઈ વ્યય, એમ નથી। અનંતે અનંત પર્યાયનો એક સાથે ઉત્પાદ। આ ઉત્પાદ વ્યયનું કાર્ય બધું એક સાથે, એક સમયમાં અનંત પર્યાયનો ઉત્પાદ અને
અને એક સમયમાં ભૂતકાળની અનંત પર્યાયનો વ્યય. દરેક વખતની પરિણામ પ્રોસેસ આ રીતે દ્રવ્યનું એક સમયની પર્યાયમાં બધા અનંત ગુણોનું આખું આવું પરિણમન છે. હા, આ તે તો તે જ છે. એ આમાં ક્યાંય નથી. અનંતનો આ તો એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે મિથ્યાત્વનો વ્યય સમ્યક્તનો ઉત્પાદ, મિથ્યા જ્ઞાનનો વ્યય સમ્યક જ્ઞાનનો ઉત્પાદ. અહીંયા હવે સમજી લેવાનું કે અનંત પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો ત્યારે અનંત પર્યાયનો વ્યય થયો ત્યારે તે તો તે જ છે. હજી નથી સમજાયું. આ સાંભળ્યું, ખાલી બુદ્ધિમાં નાખ્યું. જ્યારે અનુભવ થયો ત્યારે બોલવા બહાર ન આવ્યો તે સમજાણું. એનું નામ સમજાણું. હજી નથી સમજાયું. આવું સ્વરૂપ પણ બહુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. અને કોઈક વેરલાને આ સમજાયો. આ ભાવ જે છે ને અનંત પર્યાયોના પર્યાયનો જે પ્રવાહ ક્રમ ચાલે છે, અનંત પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય ઉત્પાદ વ્યય ઉત્પાદ વ્યય એમ એ તો જુદી જુદી છે. પણ અનંતે અનંત પર્યાય એમાં એટલે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય જે છે અહીંયા, પછી એ જ્ઞાન ગુણની પર્યાય છે, ચારિત્ર ગુણની પર્યાય છે, આ એક ગુણની પર્યાય છે. તો શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય હવે એમાં અહીંયા મિથ્યા દર્શન, અહીંયા સમ્યક દર્શન. આ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એક એનો ગુણ કયો? આ જે સમ્યક દર્શનનો ગુણ કયો? શ્રદ્ધા. એટલે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય જે છે એનો જે વિષય છે એ શ્રદ્ધા ગુણ નથી. શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાયનો વિષય જે બન્યો આખું દ્રવ્ય બન્યું, એકલો ગુણ નહીં. અને જ્ઞાન ગુણની પર્યાયનો વિષય જ્ઞાન ગુણ ન બન્યો, આખું દ્રવ્ય બન્યું. અને ચારિત્ર ગુણની પર્યાય ચારિત્ર ગુણમાં લીન નથી થઈ, આખા દ્રવ્યમાં લીન થઈ. એટલે અહીંયા તો આખું અભેદપણું છે અનંત ગુણોનું. અને આ પર્યાયોના પોતપોતાના બધાના સ્વતંત્ર કાર્યો છે. પણ એ સ્વતંત્ર કાર્યો પણ ભેદ રૂપે ત્યાં નથી. ત્યારે બધા દ્રવ્ય તરફ ઢળ્યા છે એટલે એને અભેદ પર્યાયો કહી દીધી. આ બધી પર્યાયોને પણ કારણ કે દ્રવ્ય તરફ બધી ઢળેલી છે એટલા માટે આને અભેદ કહીને આત્માનુભૂતિની પર્યાય કીધી છે. अनंत पर्यायों का अभेद बना एक साथ द्रव्य तरफ द्रव्य की ओर ढलना, अनंत पर्यायों का द्रव्य की ओर बहना, परिणमित होना. એટલે એનું નામ એટલે કે જેટલો વૈભવ હતો એ બધો વૈભવ પોતાનામાં આવ્યો. એ ગણતો નથી 1 કે 2 કે 3 કે 4, પણ જે વૈભવ છે બધો જ વૈભવ એનું બધું પોતાનામાં ઢળ્યું. ઘી જેટલું હતું ઢળ્યું એ ગણતો નથી કે 2 ટીપા 5 ટીપા 10 ટીપા, પણ એને એટલું જોયું કે જેટલું હતું બધું ખીચડીમાં ઢળ્યું. બધી હજી સંસાર રૂચે છે. એ સંસાર જે રૂચ્યો છે એ બાધક બને છે હવે અંદર જવામાં. વિકલ્પ વગર જીવન કેમ જીવીશ, શરીર વગર જીવન કેમ જીવીશ, એવી જે અંદરની ગાઢ વૃત્તિઓ એ વૃત્તિ અનુભૂતિમાં બાધક બને છે. બાકી આટલું તો ક્રિસ્ટલ ક્લિયર સ્વરૂપ સામે આવેલું છે, હવે કેમ અનુભવ ન થાય? એ પેલી વૃત્તિઓ બધી બાધક બને છે. એ ઝીણી ઝીણી સૂક્ષ્મ વૃત્તિઓ, નાની સૂક્ષ્મ વૃત્તિઓ એટલે એટલામાંથી પણ હજી છૂટા નથી થવાતું. રૂપિયાની જે નોટ છે ને, આ ભાઈ મને પ્રશ્ન પૂછતા જ માની રહી છે કે આ વૃત્તિ કઈ હશે?
એટલે એમાં 10 રૂપિયાની નોટ, બે નોટ ખિસ્સામાં પાકીટમાં છે, અને એક કડક છે નવી અને એક જૂની નોટ છે. એ કે ક્યારે પણ આમ આપવાનું થાય તો પહેલાથી પણ જૂની નોટ જ આપવાનું મન થાય, નવી એમ પડી રાખવાનું મન થાય. આવું કેમ થતું હોય છે? અને ખબર છે કે નવી જે છે એ પછી આગળ કોઈકને આપવાની જ છે, અને 10 જ આવવાના છે, 11 નહીં આવે. પણ આવી જે નાની નાની વાતમાં જે વૃત્તિઓ જે અટકેલી પડી છે, જે ચિત્તની વૃત્તિની મલિનતાઓ જે પડેલી છે, એ જ અનુભૂતિમાં બાધક બને છે. આટલું સાંભળ્યા પછી નહીં તો અનુભવ કેમ ન થાય? એટલે કે એક પરમાણુને સુખ બુદ્ધિ પૂર્વક બચાવવાનો ભાવ. બચાવવાનો ભાવ એનું નામ સુખ નથી એમ નહીં, સુખ બુદ્ધિ પૂર્વક બચાવવાનો ભાવ. ખાલી બચાવવાનો ભાવ બાધક નથી, અને બેમાં અંતર છે. हाँ ये भी है कि ये सुनने के बाद अब पहले नहीं देंगे, अब पूरा नहीं बात में, तो वो भी गलत, वो तो सहज पता विकल्प हिंदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि ने बधी बात तो कई खबर नहीं, पण एने एम छे કે આ છે તો મારું જીવન છે, એટલે આ છે તો એવી જે ગાઢ વૃત્તિ, એટલા માટે એક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો, સુખ બુદ્ધિ પૂર્વક એક પણ પરમાણુને બચાવવાનો ભાવ, એને અનુભૂતિ નથી. કારણ કે चक्रवर्तियों को जब 6 खंड जीतने का भाव आता सम्यक दृष्टि को, तो वो तो बचाने की बात तो दूर, नहीं था उसे भी इकट्ठा करने जाते हैं, मगर सुख बुद्धि वहां नहीं है, यह उदयगत भाव है. इसलिए वो सुख बुद्धि का मतलब ही है मिथ्यात्व. मिथ्यात्व के साथ जो बचाने का भाव है उसका नाम अधर्म है. आएगा वो आगे प्रकरण एक आने वाला है, खास प्रकरण इस पर है. सुख बुद्धि के साथ जो होता है उसमें किस प्रकार से कार्य होता है, बिना सुख बुद्धि का होता है वहां क्या होता है. भोजन करने कभी बैठे, अब 4 सब्जी है, तो जो सब्जी नहीं अच्छी लगती वो पहले खा जाते हैं जल्दी जल्दी, और अच्छी लगती है उसे बाद में खाएंगे. उसके पीछे चित्त की वृत्ति है ना, तो कारण एक एक है. इस जीव को हमेशा सुख सुविधा के साधनों के साथ में ही रहने की वृत्ति है, सुखी होना. आपको ये जो कहा ना, जब किसी व्यक्ति को आपने पूछा कि केम छो, तो एने कीधुं मजामां. ठीक ठीक है, तमे कई कई बोलता नहीं, ठीक है. અને તમે કોઈને પૂછ્યું કેમ છો અને એને કીધું મજામાં નથી, તો તમે પૂછશો કેમ ભાઈ મજામાં નથી. જ્યારે એને ગઈકાલે કીધું તું મજામાં, તમે એમ નહીં પૂછ્યું કેમ મજામાં છો, પણ મજામાં નથી એમ જ્યારે કીધું તો તમે એનું કારણ પૂછ્યું. કારણ કે મજામાં ન રહેવું એટલે દુઃખ, ને મજામાં રહેવું એટલે સુખ. સુખ તો સ્વભાવ છે, એટલે એને પૂછવાની જરૂર નહીં કે કેમ મજામાં છો. અને મજામાં નથી એમ કે તો દુઃખ, એ સ્વભાવ નથી, તો એ પૂછવાનો ભાવ આવે ભાઈ શું તકલીફ છે બતાવો. કારણ કે આ સ્વભાવ નથી આપણો મજામાં ન રહેવું. એ આ નેચરલ જે આવે છે, એ નેચરલ છે, અંદરની ગાઢ. આમાં પણ કારણ છે, બહુ કારણો છે બધા. આના તો એટલે एक गुण ऐसा है, अनंत गुण आत्मा में है, उनमें से एक गुण ही ऐसा है जो सभी जीव को प्यारा लगता है, सुख गुण.
चारित्र भी आत्मा का गुण है, मगर किसी को पूछो सभी को चारित्र चाहिए नहीं। ज्ञान भी आत्मा का गुण है, मगर सभी को ज्ञान चाहिए नहीं। और सुख आत्मा का ऐसा गुण है, सुखी होना है हाँ मुझे होना है, सुखी होना है हाँ मुझे होना है। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा, उसका जो भाव है वो ये था। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, मगर उसका भाव ये है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ત્રણ લોકમાં જેટલા જીવ છે બધા સુખી થવા માંગે છે। આ એક ગુણ એવો છે જે બધાને પ્યારો છે। અને જીવ જેટલા છે એ જે જીવ બધાને સુખ જોઈએ છે, આ શું છે જીવ, અને બધાને જોઈએ છે શું સુખ। અને મળશે કોના માધ્યમથી કે એક જ્ઞાન સ્વભાવના આશ્રયે સુખ પ્રગટ થઈ શકે। આ જ્ઞાનના આશ્રયે, તો જીવને જ્ઞાનના આશ્રયે સુખ પ્રાપ્ત થાય। તો જીવ એટલે એનો પહેલો અક્ષર જી, જ્ઞાનનો પહેલો અક્ષર જ્ઞા, અને સુખનો સુ, જીજ્ઞાસુ। જિજ્ઞાસુ એને કહેવાય કે જે જીવને જ્ઞાનના માધ્યમથી સુખને પ્રાપ્ત કરવું છે, એ જિજ્ઞાસુ। આ જિજ્ઞાસુનું લક્ષણ છે। જિજ્ઞાસુ આનું નામ છે। સુખ તો જોઈતું હતું બધાને, પણ જ્ઞાન સ્વભાવથી નહીં, વિષય ભોગોથી। જ્યારે એને જે જીવને જ્ઞાનના માધ્યમથી સુખ જોઈએ એનું નામ જિજ્ઞાસુ। કૃપાળુદેવ જે જિજ્ઞાસુનું કહે છે ને, વર્ણન કરે છે, તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ કહે છે। એવા બહુ ઊંડા ભાવ છે। એટલે એક ગુણ એવો છે, અને એટલા માટે તે જે છે ને જિજ્ઞાસુ, આજે સચ્ચિદાનંદ કહીએ છે ને, સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ નો આ જ અર્થ છે। એમાં જે ત્રણ શબ્દ છે, સત, ચિત અને આનંદ। સચ્ચિદાનંદ, સત, ચિત, આનંદ, સચ્ચિદાનંદ। સત કહેતા જીવ દ્રવ્ય સત્તા સ્વરૂપ, ચિત કહેતા ચૈતન્ય એવું જ્ઞાન, અને આનંદ એટલે સુખ। સચ્ચિદાનંદ એટલે જિજ્ઞાસુ। પર્યાયના આમાં રહસ્ય છે, પર્યાયનું જે આદર્શ છે, એ પર્યાયનું આદર્શ દ્રવ્ય છે। પર્યાયનું આદર્શ પરદ્રવ્ય નથી। અશરીરી સિદ્ધ ભગવાન આદર્શ તુમી મેરે, હે અનંત સિદ્ધ ભગવાન આપ મારા ખરેખર આદર્શ નથી। એ પૂજા ભક્તિમાં બરાબર, પણ ખરેખર મારા આદર્શ નથી। આ ત્રિકાળી ધ્રુવ એ જ મારું આદર્શ, કારણ કે એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરતા પર્યાયમાં નિર્મળતા પ્રગટે છે, વિતરાગતા પ્રગટે છે, અને હે સિદ્ધ ભગવાન આપના ઉપર દ્રષ્ટિ કરતા પણ પર્યાયમાં રાગ થાય છે। વિતરાગીના લક્ષ્ય પણ વિતરાગતા નથી, વિતરાગીના લક્ષ્ય પણ રાગ જ થાય છે। પણ આ ચૈતન્ય તત્વ જે રાગ જેમાં હતો નહીં, છે નહીં ને આવવાનો નથી, એના લક્ષ્ય વિતરાગતા પ્રગટે છે। એ સ્વરૂપ છે। આ વાત થઈ पर्याय का आदर्श द्रव्य है। आनो भाव आमा जे ऊपर जे वाक्य लख्यु छे ने, देह रूपी देवल में विराजमान निज परमात्मा को भूलकर जिन मंदिर में परमात्मा की खोज करने जाना भी पर की ही रुचि है। रुचि, रुचि का मतलब राग नहीं, सम्यक दृष्टि को ये पर की रुचि नहीं, रुचि का मतलब यहां पर है सुख बुद्धि। सुख बुद्धि वो मिथ्यात्व के रूप में यहां पर ये बात बताई है। पर में लीन होने, और उसमें क्या होता है, पर परमात्मा में लीन होने से
अनादिकालीन पर में लीन होने की वृत्ति पुष्ट होती है। पर में तो लीन रहने का भाव था ही, फिर वो परमात्मा मिल गए तो धर्म के नाम पर भी अपनी अनादिकाल की वृत्ति तो चलती रही। तो इसलिए वहां मंदिर में ज्यादा जो आनंद आता है ना, वो इसलिए आता है कि 2 in 1 हो जाता है। एक तो धर्म का धर्म और अनादिकाल की पर में लीन रहने वाली वृत्ति दोनों साथ में। इसलिए अंदर में जाने में इतना आनंद नहीं आता जितना मंदिर में आता अज्ञानी को। अरे इसलिए किसने प्रश्न पूछा था ना प्रतिक्रमण के दिन कि मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ यदि यही है कि आत्म स्वरूप में लीन होना ही प्रतिक्रमण है, तो दूसरों से हाथ जोड़कर हम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं और उसका अर्थ भी पता नहीं होता है, तो वो क्यों करते हैं? बस इसी कारण से कि प्रतिक्रमण तो अपने से जुड़ने का नाम था, परंतु ये मिच्छामि दुक्कडम बोलकर दूसरों से जुड़ना होता है। अनादिकाल की पर में जुड़ने वाली वृत्ति पुष्ट होती है। उसकी रुचि है ना, रुचि खतरनाक है, वो कार्य खतरनाक नहीं। जिन मंदिर में जाना खतरनाक नहीं, जाने की जो रुचि है, सुख बुद्धि है, बस वो खतरनाक है। रुचि सम्यक तो भला है, ऐसा करके वाक्य लिखा है 6 डाला के 3 डाल। रुचि का मतलब है ये श्रद्धा के साथ में रुचि का संबंध है। याद रहे, पर्याय का आदर्श एकमात्र निज शुद्धात्म द्रव्य है। एकमात्र निज परमात्मा ही साधना का साध्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि महावीर भगवान मेरे आदर्श नहीं है। वो कहने के लिए कहा है मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। ये व्यवहार था ना, बोलना था ना, इसलिए सचमुच तो ये बोलना चाहिए था ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तो किनको वहां पर रखना चाहिए था? महावीर भगवान को कि निज आत्मा को? आत्म राम को नहीं, वो बिल्कुल बराबर लिखा है। उसमें ये लिखा है मेरे मन मंदिर में, मन में भगवान को बुलाया ना, मन में बिठाया ना, और ये भगवान आत्मा मन में नहीं ज्ञान में जानने में आता है। वो तो मन की बात थी और मन मेरा स्वरूप नहीं, इसलिए भगवान आना हो तो आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। ज्ञान के मंदिर में तो ये परमात्मा ही है और कोई नहीं है। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मां, ये तो भक्ति की भाषा जो है उसके पीछे ज्ञान मंदिर ऐसा है। ऐसा है ना, उसमें रहस्य है। इसलिए क्या हुआ, एक जगह ऐसा हुआ था कि महावीर भगवान बड़े हुए कि फिर ये आत्मा बड़ा हुआ। महावीर भगवान बड़े कि ये आत्मा बड़ा, यही बड़ा। जैसे बात की इस आत्मा के लक्ष्य वितरागता केवल ज्ञान मोक्ष मिलता है, उनके लक्ष्य तो राग द्वेष होते हैं और संसार मिलता है। ऐसा तो महावीर भगवान की मूर्ति यदि 5 फीट की बनी है, तो ये जो निज आत्मा निज परमात्मा की प्रतिमा तो कहीं देखने में आती है। वो तो 5 फीट की यदि महावीर भगवान की मूर्ति है तो ये तो और महिमावान है ना। ये भगवान आत्मा निज आत्म राम, उसकी मूर्ति तो 5 फीट से तो बड़ी बननी चाहिए ना। ये तो उससे भी महान हो गया कि नहीं, महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान से भी महान। मगर कहीं पर भी निज आत्मा की मूर्ति नहीं और आदिनाथ से लेकर महावीर तक की मूर्ति। उसका कारण यह है कि मूर्ति जो बनती है, वो दर्शन जो करते हैं मूर्ति में, वो दर्शन करने का भाव जो है वो क्या निश्चय है कि व्यवहार, और व्यवहार हमेशा पर में होता है।
हाथ जोड़ने का। यदि इस भगवान को भी मूर्ति में बांध देंगे, रख देंगे, तो उसके साथ भी क्या हो जाएगा? व्यवहार। तो निश्चय किसके साथ करोगे? इसीलिए निश्चय के लिए ये परमात्मा रखा और व्यवहार के लिए पराय परमात्मा रखा। और जहां निश्चय है वहां मूर्ति नहीं है। इसलिए निज परमात्मा की कहीं मूर्तियां बनती नहीं है। उसका कारण यह है। ये पर्याय का आदर्श द्रव्य हुआ। अभी एक दो प्रकरण लेंगे 10 मिनट के बाद।